प्रस्तुत है सेवा, प्रेम और दयालुता की वास्तविक कथा, ममता की माँ। लीजिए चाचा जी, आप भी लीजिए। आप भी, और आप आगे आइए, आप भी लीजिए। बेटी आग्नेस, युद्ध के कारण चारों तरफ खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी है बेटी। तुम इस तरह सारा सामान बांटती रहोगी तो हमारी दुकान बैठ जाएगी। माँ, आप ही तो कहा करती थी कि प्रभु ने हमें बड़ी उदारता से दिया है, हमें भी उदारता से उन्हें देना चाहिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है कि नहीं? कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो बेटी। माँ, आपने बाइबल में यीशु का कथन नहीं पढ़ा है कि कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए पर्याप्त है। अब बाइबल का उदाहरण देकर मुझे परेशान मत करो आग्नेस। युद्ध चल रहा है, चलो घर, अंदर चलो। माँ, ये शक्तिशाली राजा महाराजा लोग युद्ध क्यों लड़ते हैं? क्या परमात्मा ने उनके लिए पर्याप्त चीजें नहीं दी हैं? बेटी, उन्हें सत्ता की भूख है और दूसरों की धन दौलत पर उनकी निगाहें गड़ी हैं। इस दुनिया में हर एक प्राणी की जरूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन किसी की भी लालच की पूर्ति के लिए दुनिया का सारा धन दौलत पर्याप्त नहीं है। माँ, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं गरीब देशों में जाकर अमीरों और गरीबों के बीच की इस बड़ी खाई को पाट दूं। आग्नेस, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? माँ, पिछले रविवार को गिरजाघर में एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं भी उनकी तरह सिस्टर बनना चाहती हूँ। बेटी, तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो? माँ, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं दीनहीनों की सेवा करूं और उनके लिए अपना सब कुछ समर्पित करूं, ताकि प्रभु ईश्वर जो प्रेम है, उनके प्रेम की रोशनी गरीबों तक पहुंचा दूं। आग्नेस, तुम्हारी बातों से लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए भेजा है। फिर भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? जाओ मेरी लाडली, करो ईश्वर का काम, दीन दुखियों की सेवा करो, दुनिया करे प्रणाम, दुनिया करे प्रणाम। बेटी आग्नेस, प्रभु यीशु का शक्तिशाली हाथ तुमको थाम लेगा। तुम अपने हाथ को उसके हाथ में दे दो, उसके साथ चलो और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना।